दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम संजीव शर्मा है और आज मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। खास के ट्रीटमेंट के दौरान जब कोई पेशेंट और केयर गिवर इस चीज से बहुत जूझते हैं और उसका नाम है फाइनेंशियल हेल्प। कुछ लोग फाइनेंशियल मेडिकल हेल्प बोलते हैं, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कि फाइनेंशियल हेल्प किस प्रकार के होते हैं, इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है और क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं चीजों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल हेल्प कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन रूप से अगर हम बात करें इसमें तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट फंड और दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट फंड। गवर्नमेंट फंड जो कि सरकार, जो हमारी भारत सरकार है केंद्र की, या स्टेट सरकार जो है राज्य की, उसके द्वारा जो राशि हेल्प के रूप में मिलता है उसे हम गवर्नमेंट फंड बोलते हैं। और जो ट्रस्ट के द्वारा मिलते हैं या इंडिविजुअल व्यक्ति देते हैं या हम फंड राइजिंग करते हैं उसे नॉन गवर्नमेंट फंड बोलते हैं। सो मेन रूप से गवर्नमेंट फंड में प्राइम मिनिस्टर फंड, चीफ मिनिस्टर फंड और कुछ जो स्कीम अभी लाए, जिसे इंश्योरेंस गवर्नमेंट का ही है लेकिन इंश्योरेंस स्कीम है, इसे आयुष्मान भारत का आप नाम सब लोग सुने होंगे। सो ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। और जो चीफ मिनिस्टर फंड है वो भी गवर्नमेंट का फंड है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो बहुत सारे लोग जो आते हैं और हॉस्पिटल में आने के बाद उनको लगता है आयुष्मान भारत काउंटर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम हो, तो वहाँ आने के बाद उनको लगता है कि मेरा कार्ड बन जाएगा। जी नहीं, ये स्कीम पहले से ही इनरोल होता है। अगर आपके पास आयुष्मान का कार्ड है और जो हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के अंदर आता है, रजिस्टर्ड है, वहाँ पे ही और उस व्यक्ति को ही इस स्कीम का फायदा मिलता है। और दूसरे सबसे जरूरी बात यह है कि हर मेडिसिन इसमें कवर नहीं होता है। वो आपको हॉस्पिटल में जो वहाँ के आरोग्य मित्र हैं उनसे कंफर्म करना पड़ेगा ये चीज। अभी हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर फंड, चीफ मिनिस्टर फंड। बहुत लगभग लगभग आज के तारीख में हर स्टेट का कोई न कोई फंड है। चीफ मिनिस्टर फंड का हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर का बात करें, लेकिन सबसे जरूरी है इसमें डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप सही डॉक्यूमेंट भेजते हैं और जो पैनल हॉस्पिटल प्राइम मिनिस्टर फंड के अंदर है उसमें ये होगा, हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। सो डॉक्यूमेंटेशन का बात हम बाद में करेंगे, थोड़ा पहले कर लेते हैं। एक गवर्नमेंट फंड, ये सारी गवर्नमेंट फंड हो गए, और दूसरा नॉन गवर्नमेंट फंड हो गए। नॉन गवर्नमेंट फंड लाइक जितने जितने बड़े ट्रस्ट है आप नाम सुने होंगे, जैसे टाटा ट्रस्ट है या और भी बहुत सारे हैं, HDFC क्योर फंड है, बहुत बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फंड हैं जो कि ये सारे नॉन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ट्रस्ट के अंदर आते हैं। ट्रस्ट जो कि लोगों को, उनके पास भी जिस तरह से क्राइटेरिया होता है कि हम किसको हेल्प करेंगे किसको नहीं हेल्प करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए आपको सबसे बेस्ट पर्सन, अगर आपके OPD में कोई सोशल वर्कर हैं, हॉस्पिटल के सोशल वर्कर डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे बहुत जरूरी है इंक्वायरी करना। या आप अपने जो OPD के अंदर नेविगेटर हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें फंड के लिए कैसे अप्लाई करना है। सो एक हो गया ट्रस्ट फंड। बहुत सारे इंडिविजुअल लोग भी हैं जो कि हेल्प करते हैं, डायरेक्ट हॉस्पिटल में हेल्प करते हैं आके या ऐसे चीज। एक बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि CSR फंड, बहुत सारे लोग बोलते हैं CSR फंड है और है, और ये बहुत अच्छा हेल्प भी हो रही है लोगों को इस फंड से। लेकिन ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ये हॉस्पिटल या ट्रस्ट जो है
उनको देते हैं, और ट्रस्ट के थ्रू लोगों जो मरीज हैं उनको ये हेल्प मिलता है। तो अगर कोई CSR का बात करता है तो जरूर आपका वो हेल्प CSR के थ्रू ही मिल रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता है। ये आपको हॉस्पिटल के सोशल वर्कर के थ्रू मिल सकते हैं, हॉस्पिटल के थ्रू मिल सकते हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को CSR के थ्रू फंड मिलता है, और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको फंड मिलते हैं। अब सबसे जरूरी बात है कि लोगों को लग रहा होगा इतने सारे फंड हैं तो सबको क्यों नहीं मिल जाता है। मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सही डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, और उसके बहुत सारे डिपेंडेंसी भी है कि कैसे कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स मैं मोटा मोटी बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में क्या जरूरी होते हैं। कि जब भी आप कोई भी अगर आपको मदद चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे एस्टिमेट लेना पड़ेगा, जिसे हम कॉस्ट एस्टिमेट बोलते हैं, कॉस्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो ये आप आपके आपके डॉक्टर से बैठना है पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा, और डॉक्टर आपको एक टोटल कॉस्ट देंगे कि ये ट्रीटमेंट में आपका इतना खर्च आएगा। एक ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको जो वहाँ के हॉस्पिटल के सोशल वर्कर डिपार्टमेंट है वहाँ मिलना बहुत जरूरी है। वो आपको गाइड करेंगे फिर कि ट्रस्ट जहाँ पे वो आपका अप्लाई करेंगे, हर ट्रस्ट का थोड़ा सा नॉर अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप कहीं ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो ये चीजें आप जरूर कैरी कर सकते हैं। एक है आपका राशन कार्ड, जो कि ऑलमोस्ट आज के तारीख में सभी लोगों के पास है। आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट। आप जो भी बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट हमारा नहीं बनता है, तो एक मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप हिंदुस्तान की नागरिक हैं, अगर आप अप्लाई करेंगे तो हर किसी को इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा। चाहे वो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो कुछ काम ही नहीं करता हूँ, फिर भी आप अप्लाई कीजिए। अगर आप नहीं काम करते हैं तो भी आपको वहाँ तहसील से या आपके ब्लॉक से वो मिलेगा। जो जितने लोग अगर ट्रीटमेंट के पहले आने के पहले अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट आप जरूर बना लीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि हमें ट्रीटमेंट में हेल्प की जरूरत है। तो कारण है कि जब यहाँ पे सब जब आपको कोर्स सर्टिफिकेट सारी चीजें बन जाती है, फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए बोला जाता है, तो और आपको 15 दिन 20 दिन लग जाता है। तो वो आप सेव कर सकते हैं कि जैसे ही आपको ट्रीटमेंट प्लान हुआ और डॉक्टर ने बोला कि इतने खर्चे की जरूरत है, सोशल वर्कर से मिले, तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में नंबर 1 कोर्स सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अलग अलग चीजें होती है। कुछ 2 फोटो मांग देंगे, कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए देते हैं, कुछ लोगों को आपके बैंक का स्टेटमेंट लगता है, उनको देखना होता है चीजों को कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। बट ये सब्जेक्ट टू ट्रस्ट है कि जिनको जिनको जो चीज लगता है, बट मेन रूप से 4 डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट फंड के लिए हेल्प में भी आएंगे और नॉन गवर्नमेंट फंड के लिए। अब सबसे जरूरी है कि एक एक गवर्नमेंट फंड में जो प्राइम मिनिस्टर फंड है, वहां से आपको जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका रिक्वेस्ट लेटर बहुत जरूरी है। सो वो आपको लगाना जरूरी है ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तभी आपको हेल्प मिल सकता है। और उनका रिक्वेस्ट जरूरी है। चीफ मिनिस्टर में किसी स्टेट में जरूरी है या किसी में नहीं जरूरी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर में आपको MP का लेटर, एक रिक्वेस्ट लेटर, साथ में आपका रिक्वेस्ट लेटर लगाना बहुत जरूरी है। अब किस तरह से अप्लाई करें, ऑलरेडी मैंने अप्लाई का भी माध्यम बता चुका हूँ, लेकिन 2 तरह से बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सोशल वर्कर के थ्रू ही अप्लाई करना है, क्योंकि उनका उनके साथ टाई अप होता है। तो हॉस्पिटल का लेटर लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मेरा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आपको हेल्प की जरूरत है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप सोशल वर्कर डिपार्टमेंट से जरूर मिल लीजिएगा। वो आपको गाइड कर देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत उनको है।
वो आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तब तक ये सारी प्रक्रिया आप पूरा कर चुके होंगे। और जो आपका हर ओपीडी में आज के तारीख में लगभग शायद बहुत सारे हॉस्पिटल ने के यहाँ पे अभी नेविगेटर होते हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं, वो भी आपको गाइड करके सोशल वर्कर के पास आपको पहुंचा देंगे। और दूसरा बात है, जब अब जिसमें कि हमने आपसे बात किया कि कुछ डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ आप इनडायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट जो अप्लाई होता है वो हॉस्पिटल के माध्यम से होता है, डायरेक्ट होता है जो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो हमने बताया आपको वो बहुत जरूरी है, वो रखना है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी कभी कभी बहुत सारा डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस प्रकार की है, उस पे भी बहुत सारा ट्रस्ट हेल्प करते हैं। कुछ है कि ठीक हो सकता है, कुछ है कि जिसकी लाइफ थोड़ा दिन बढ़ा सकते हैं, और कुछ है कि ठीक नहीं हो सकता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जमा करने के बाद वो डिसीजन ट्रस्ट का होता है। एक चीज और जो मेरे एक्सपीरियंस से बोलूंगा, बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि ट्रस्ट को दे ना दे, सोशल वर्कर क्यों ना हमें लेटर दे देता है, या हमें क्यों नहीं अप्लाई कर देते। देखिए, आप हमारे सामने हैं या सोशल वर्कर के सामने हैं या किसी के सामने हैं, आपको बोलने का मौका मिल रहा है और हमें आपको समझने का मौका मिल रहा है, हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर अप्लाई कहीं किया जाता है, वहां पे बोलते नहीं, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, जिससे कि आपका फंड जल्दी आ सकता है। अगर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के वजह से कभी कभी वो फंडिंग में डिले हो जाता है कि एक डॉक्यूमेंट्स और मांगेंगे। उनकी कोई बहुत सारे ट्रस्ट है जिनका महीने में 1 दिन और 2 दिन मीटिंग होता है, और अगर वो फिर मांगे, फिर से आप वो डॉक्यूमेंट्स बना के सबमिट करेंगे तो और दिन निकल जाएंगे। तो कभी कभी तो बहुत सारे ट्रीटमेंट 3-4 महीने के होते हैं। तो जब तक आपका फंड का सेंक्शन होगा, ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। तो इससे के लिए जरूरी है कि जहां भी अप्लाई करें, बहुत बहुत जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट रखें। अब हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है प्राइम मिनिस्टर फंड पे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए अप्लाई किया है और बहुत सारे को मिला भी है। लेकिन ये जरूरी जानना है कि उस हॉस्पिटल में प्राइम मिनिस्टर फंड के पैनल पे है कि या नहीं। नहीं तो मेरे वीडियो सुनने के बाद सभी लोग अप्लाई करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि हमने भी किया, नहीं मिला। नहीं, आपको ये देखना जरूरी है कि आप किस हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। तो जितने भी रीजनल कैंसर सेंटर है उसमें तो सभी में प्राइम मिनिस्टर का हेल्प मिलता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत है जहाँ पे मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे समझ से बहुत कम हॉस्पिटल होंगे जहाँ पे कि ये फंड आते हैं। तो अप्लाई करने से पहले जरूर आप देख लीजिएगा कि जो हॉस्पिटल है वो प्राइम मिनिस्टर फंड के पैनल में है या नहीं। और डॉक्यूमेंटेशन प्राइम मिनिस्टर के खास के लिए आपका एमपी का लेटर, आपका एक रिक्वेस्ट लेटर, डॉक्टर का कोर्स सर्टिफिकेट, पेशेंट का 2 फोटो, आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड, ये लगाना जरूरी है। और ये लगाने के बाद अभी तक हमारे जितने लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने अप्लाई किया है, तो लगभग लगभग 90% लोगों को प्राइम मिनिस्टर फंड से हेल्प मिला है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि पूरा फंड नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका 2 लाख का कोस्ट है तो 1 लाख रुपए मिलेगा, अगर 7 लाख का कोस्ट है तो 3 लाख, उनका अपर लिमिट 3 लाख से इतना मिल सकता है आपको। थैंक यू, नमस्कार। शायद आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे दे सकते हैं। जिनको और भी कुछ जानकारी है तो फिर हम उसे इकट्ठा करके फिर से एक अच्छा सा वीडियो बना के कर सकते हैं, और ये बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट में है। थैंक यू, धन्यवाद।